नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्नर में। आज हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि कक्षा 9th के विषय गणित का प्रश्न पत्र है। आज हम इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्पों में से पहला क्वेश्चन है कि 256 की घात 1/4 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 256 को हम 4 की घात 4 भी लिख सकते हैं और बाहर घात कितनी चढ़ी है? 1/4। तो जब 4 से 4 कटेंगे तो सिर्फ आंसर आएगा अपना ए। दूसरा क्वेश्चन है, 4 अंकों यानी 2047 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वैसे तो छोटी संख्या हमारी ये होती कि 0, 2, 4, 7, लेकिन 0 पहले होता है तो काउंट नहीं होता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या आएगा? 0 बीच में लेने के बाद 2047। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी दो परिमेय संख्याएं आती हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है। पांचवा क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक। जब शून्यक ज्ञात करना होता है तो इसको हम शून्य के बराबर लेते हैं। जब शून्य के बराबर लेंगे 5 उधर जाएगा तो माइनस का आएगा। जब x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 5/2, यानी कि आंसर कौन सा आएगा? बी नंबर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठवा। इसमें आपको सर्व समीकरण दिख रही होगी इस तरह की, a² - b²। जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिखा जाता है और एक बार दोनों को माइनस में लिखते हैं। ठीक है। तो जब इस संख्या को इस तरह से लिखेंगे कि 249 + 248 और इधर लिखेंगे 249 - 248, तो 249 में से 248 जाएंगे तो ये तो 1 बचेगा, और इधर जब 248 और 249 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 487। इसको एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं। जिस 17 के साथ हासिल आई 1 और 4 4 8 और 1 9, यानी कि ये 497 आएगा। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहला है, घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में हमारे 6 फलक होते हैं। 6 फलक यानी सतह। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूर्णांकों से आया है, जिसमें देखो 10 और ये माइनस की संख्या है, तो माइनस के कितने जाएंगे? 9। जब 10 में से 9 जाएंगे तो एक आंसर आएगा। ठीक है। पाई एक संख्या का उदाहरण है। तो पाई कैसी संख्या है? पाई हमारी अपरिमेय संख्या में आती है, जबकि पाई का मान हमारा कितना होता है? 22/7, और 22/7 हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ लिखा है 100 की घात 1/2 और उसके ऊपर घात कितनी चढ़ी है? 2। जब घात के ऊपर घात होती है तो ये गुणा में आ जाती है। गुणा में आने के बाद 2 से 2 कट जाएंगे, यानी 100 की घात हमारी बचेगी 1, जिसका आंसर क्या रहेगा? 100। ठीक है। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद में हमारा बहुपद क्या है? x की घात 3 - x की घात 2 + 1 में x² का गुणांक लिखिए। तो देखो x² के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है? यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम 1 लेते हैं। अब इसके बाद इसके चिन्ह को देखें तो ये चिन्ह कौन सा है? माइनस। तो हमारा गुणांक क्या आएगा? -1। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। तो रेखीय बहुपद कौन से होते हैं? जिनमें अधिकतम घात 1 होती है, जबकि द्विघाती बहुपद कैसे होते हैं? जिनमें अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित के सत्य असत्य लिखिए। तो कौन सा सत्य कौन सा असत्य, ध्यान से समझें। अब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष नहीं होते हैं, ये असत्य है। -3 - 4 से बड़ी किंतु 2 से छोटी होती है। जब हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो 3 हमारा यहाँ आता है, 2 यहाँ आता है, 4 यहाँ। तो देखो 4 ज़्यादा लेफ्ट साइड में, तो 3 से 4 छोटा है, जबकि 3 किससे छोटा है? -2 से। तो यही लाइन लिखी है कि -3 - 4 से बड़ी किंतु 2 से छोटी है, जो कि सही लिखा है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ये सब समीकरण एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में, तो इसका क्या होगा? a² - b², यानी का इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर और इधर आएगा -√3 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया है -1, जो कि गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा असत्य। बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, तो बिल्कुल सत्य, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही पद दिख रहा है 5। बहुपद 7x की घात 4 + 2x एक द्विघाती बहुपद है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है 4, तो 4 घात वाले को हम द्विघाती नहीं कहते हैं, द्विघाती बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा असत्य। अब प्रश्न क्रमांक 4 पे हम देखते हैं सही जोड़ियों का मिलान। तो सही जोड़ियों में पहले का मिलान क्या होगा, जब 1.25 जैसे 1.25 में से अगर 0.85 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 का 0, 1 इधर से आ गया, 12 में से 8 गए 4 बचे, यानी 0.40। इसी तरह 3 से 4 में भाग देंगे तीसों को 12, और रूट के 4 से बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। इसी तरह 2.4 में 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 12। अब 125, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 125 लिखा है तो इसको हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और बाहर कितना लिखा -1/3, 3 से 3 कट जाएंगे तो 5 की घात कितना आएगा -1। और हमने बता चुका है, पहले भी हम बता चुके हैं कि जब माइनस की संख्या होती है तो उसको प्लस में घात बनाने के लिए उसको अंश को हर में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/5। बहुपद x की घात 4 + 2x + 10 की घात कितनी है, तो अधिकतम घात यहाँ पर पहले से ही दिख रही है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। इसमें बहुपद का शून्य क्या है, तो इसका आंसर आएगा -2/5। अब आगे बात करते हैं हम एक वाक्य एक शब्द में उत्तरों की। तो पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है कि 256 मीटर एक पाइप में 145 मीटर पाइप और जोड़ दिया जाए तो कुल पाइप की लंबाई क्या हो जाएगी, यानी 256 में 145 ऐड करना है, जो कि हमारे क्या आएगा 6 5 11, यहाँ से लाई 1, और 5 4 9 1 10 के 0, यहाँ से लाई 1, यानी 401 मीटर हो जाएगा। लट्टू का आकार कैसा होता है, तो लट्टू हमारा होता है शंक्वाकार आकार का, क्योंकि लट्टू ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ऊपर और होता है, ठीक है, तो एक शंकु की तरह बनता है। ये आकृति कैसी होती है, शंक्वाकार, तो लट्टू का आकार हमारा शंकु के आकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, 6√5 को 2√5 से गुणा, जब 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, जब √5 का √5 से गुणा करेंगे तो 5 भी 12 जाएगा, यानी 12 और 5 का जब आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60, यानी 60। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या, जब एक परिमेय संख्या निकालना, जैसे एक अंक हम अपना ये है, दूसरा 2/7, पहले तो इनको कुछ एक संख्या से गुणा कर दें। मैं दोनों को 2 2 से गुणा कर देता हूँ, तो नीचे कितना आएगा, एक तो 2/14 आएगा, और इधर कितना आएगा 2 दूनी 4/14। देखो नीचे हर समान है और बीच में अंश में कुछ गैप दिख रहा है, 2 और 4 के बीच एक गैप दिख रहा है 3, और नीचे अंश 14 चल रहा है, तो अपनी एक परिमेय संख्या क्या आ जाएगी 3/14। किसी भी इस 2 से बड़ी किसी भी बड़ी संख्या का गुणा करके भी हम और परिमेय संख्याएं भी निकाल सकते थे। पांचवा क्वेश्चन है, केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है। पद कितने हैं 2, पहले ही बोल रहे हैं, तो 2 पदों वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद। क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि px = x² - 5x + 6 हो तो p2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी x की जगह पर कितना रख रहे हैं 2, तो x की जगह पर 2 रखा, स्क्वायर चढ़ाता तो स्क्वायर चढ़ा दिया, -5 × 2 + 6, तो देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 कम 6, ये प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, और पहले से -10 है, तो इनको जब घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो ये थे हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव, आगे और सवाल दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपने पेपर में कितने सही किए कितने गलत किए, और अगर आप आगे पूरे सवालों का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर लिखें कि सर हमें पूरा सॉल्यूशन कराओ पेपर का, तो हम आगे अगली वीडियो में पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे। धन्यवाद।